हेलो गाइस, वेलकम टू परिबो व्लॉग्स। एंड बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू connect with the people who used to see my vlogs before. It's a very 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 amazing feeling to be back. मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि मैं कितने व्लॉग्स बनाऊँगी। आई होप मैं ज़्यादा बना पाऊँ आप लोगों के लिए। कंटेंट तो बहुत सारा है मेरे पास, बट टाइम नहीं होता है कि मैं व्लॉग करूँ, शूट करूँ, उसको कंपाइल करूँ, एडिट करूँ। एंड इस दौरान आई बिकेम अ मॉम, यू नो, सिंस 2 years मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ बिकॉज I have a very very cute daughter. So because I'm very busy looking after her and like, but still मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वापस आऊँ। हाँ, लास्ट ईयर भी मैंने सोचा था कि मैं वापस आऊँ, बट नहीं हो पाया। So yeah, here I come and इस बार जब मैं वापस आई हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि हम काफ़ी अच्छा कंटेंट क्रिएट करेंगे, ट्रैवल व्लॉग्स बनाएंगे। 2 साल में तो ऑफ कोर्स मैंने ट्रैवल व्लॉग्स बनाए ही नहीं, क्योंकि मैं ट्रैवल किया नहीं, ऐसा नहीं है। आई वेंट टू थाईलैंड, आई वेंट टू स्मॉल प्लेसेस, आई वेंट टू सिंगापुर, आई वेंट टू दुबई, बट टाइम नहीं मिला। सो एनीवे, लेट्स गेट बैक टू आवर व्लॉग, टुडेज व्लॉग। सो आज का व्लॉग मैंने सोचा कि बिकॉज आई मूव टू पुणे, एज यू गाइज नो, आई एम गोना गिव यू अ टूर ऑफ वेयर आई एम स्टेइंग राइट नाउ। मैं मेरे हाउस का भी टूर दूंगी आपको, एंड मेरे सोसाइटी का टूर दूंगी जहाँ पे मैं पुणे में रहती हूँ। इट्स वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटीज टू स्टे इन पुणे। एंड उसके साथ साथ आई एम क्रिएटिंग सम ब्यूटिफुल कॉर्नर्स, क्योंकि ज़्यादा हम बाहर जा नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ अमीरा। एंड जितना भी टाइम मैं घर पे स्पेंड करती हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि यू नो आई शुड जस्ट मेक इट वर्थ तो ऑफकोर्स है बिकॉज माई डॉटर इज अराउंड मी, बट जो एक छोटे एलिमेंट्स हम मिस करते हैं ना जब हम बाहर नहीं जा पाते हैं एंड ऑल दैट। सो आई जस्ट वांट टू मेक अप फॉर दैट फॉर मी एंड माय हस्बैंड एंड या बोथ ऑफ अस एक्चुअली। सो या, today's vlog is about setting up your own cute coffee corner. So आप लोगों को पता होगा कि मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है। आई लव कॉफ़ी, स्पेशली आई एम अ बिग स्टारबक्स फैन। एंड पहले मेरे पास फ्रेंच प्रेस होता था, फिर उसके बाद मैंने एक इलेक्ट्रिकल मशीन लिया मॉफी रिचर्ड्स का, एंड नाउ आई थॉट लेट्स लेवल अप अ लिटिल बिट। बहुत से उसके ऊपर भी लेवल अप्स है बिकॉज ऑटोमेटिक मशीन्स एंड ऑल दैट, बट आई थॉट आई विल जस्ट मेक अ क्यूट कॉफ़ी कॉर्नर। आप देख सकते हो, मैं थोड़ा क्लिप्स लगा दूंगी कि हमने इसको किस तरीके से अरेंज किया है। मैंने ये टेबल अमेजोन से ख़रीदा। You can call it a bookshelf या table or anything. Actually, I will share the link below. और फिर set किया. So I have shared the clips also with you. So guys, ये अर्बन क्लैब से I have called a carpenter और उन्होंने ये अच्छी तरीके से assembly इसका करके दिया मुझे। So guys, let's get started. So सबसे पहले जो मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ ये टेबल पे, so because it's a white table, you don't want कि कॉफ़ी का कोई स्टेन टेबल पे चला जाए एंड देन आपको उसको बार बार क्लीन करना पड़े। सो दिस इज अ परफेक्ट सोल्यूशन एंड इट इज़ वेरी क्यूट ऑल्सो। इसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम इसको, you just have to place it like this and approximately आपको इसको कट करना है। चाहो तो ऊपर प्लेस कर सकते हो, बट मैं प्लेस नहीं करना चाहूंगी ऊपर बिकॉज that's okay. I'm just gonna put a little bit planters here and just get it clean if I want. So yeah, नीचे हमने इसको लगा दिया है। अब मैं यहाँ पे कॉफी मशीन प्लेस करूंगी। अगर ये कॉफ़ी मशीन थोड़ी और बड़ी होती ना तो इसमें फिक्स नहीं होती, और तब शायद कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ ये जो है इसको निकालना है।
यू हैव टू टेल द कारपेंटर, या फिर ऐसे वाले टेबल्स मैंने भी बहुत बार अपने हाथों से फिक्स किए हैं. इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. ये जो है ये आपको निकालना है. इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट, एंड देन यू कैन प्लेस अ बिगर मशीन हियर. बट यही होगा कि आपका ये जो रैक है ये यूज में नहीं आएगा. दैट विल बी द ओनली कॉन. बट या वी हैव प्लेस्ड द कॉफी मशीन. अब हम धीरे धीरे इसमें प्लांटर्स लगाएंगे. सो यू कैन सी आई हैव पुट अ ब्यूटीफुल मनी प्लांट ओवर हियर. So guys, this is how it is looking right now with the planters and with the coffee machine. So मैंने लिया है अगारो का कॉफ़ी मशीन. आई गोइंग टू मेक अनदर व्लॉग जिसमें मैं आपको इसका एक रिव्यू दूंगी. इस व्लॉग में हम इतने सारी चीज़ें नहीं इंक्लूड कर सकते हैं. और इसके साथ आता है इसका एक कॉफ़ी ग्राइंडर. इसमें और एक कॉफ़ी ग्राइंडर है, बट आई डेंट वांटेड कि वो एक पूरी फिर एक मशीन आए और शायद यहाँ पे वो फिट भी नहीं होती. अच्छा ही हुआ मैंने इस तरीके का ग्राइंडर लिया है. एक मैनुअल भी आता है. सो दिस इज़ अ कॉफ़ी ग्राइंडर. ये भी हम साइड में रखेंगे. मुझे अमित का हेल्प चाहिए रहेगा बिकॉज आई थिंक यहाँ का सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन है और उसमें मुझे एक एक्सटेंशन बॉक्स लगा के ये सारी चीज़ें लगानी है. बट वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे बिकॉज मशीन मुझे अभी राइट नाउ शुरू नहीं करनी है. आई जस्ट हैव टू शो यू द वे आई एम क्रिएटिंग दिस कॉर्नर. ओके, इस तरीके की चीज़ें ये भी मैंने अमेजोन से खरीदा है. इट्स अ ट्रे, रोटेटिंग ट्रे. यू कैन सी आप कुछ इस तरीके से ये रोटेटिंग ट्रेज बहुत ब्यूटीफुल मिलती है. गोल्डन कलर की भी मिलती है. यू कैन यूज सच ट्रेज. ब्यूटीफुल कलर्स यू गेट. इस ट्रेज में आप अपनी कॉफ़ी लगा के रख सकते हो. योर कॉफ़ी बीन्स. ओके, सो जिस तरीके से अभी ये ब्लू चुकाई का है, स्टारबक्स का है, और भी कुछ अगर आपको कॉफ़ीज लगा के रखनी है तो आप लगा के यहाँ पे रख सकते हो. आई थिंक आई विल मूव दिस लिटिल बिट हियर, या बिकॉज अभी मुझे और जगह चाहिए टू कीप माई कॉफ़ी. Then I have this beautiful coffee sachet, या फिर आप brown sugar stirrer, आप कोई भी चीज़ इसमें लगा के रख सकते हो. It looks very professional and nice. So you can keep it here. I will keep it here because यहाँ पे हमारे पास और भी चीज़ें आएंगी अभी. So another piece is this thing. I don't know if this will work or not. हम देखते हैं अभी ये work करेगा कि नहीं. I think यहाँ पे better रहेगा. आप देख सकते हो गाइस, ये डालने के बाद डिसबैलेंस हो रहा है. एक तरफ पूरी तरीके से आ जा रहा है. सो आई थिंक फॉर यूजिंग दिस यू हैव टू यूज द कप ऑन बोथ द साइड्स. दोनों तरफ से आपको कप को यूज करना है. एंड आई डोंट नो इफ दिस इज लुकिंग गुड. अनदर वे इज टू जस्ट कीप योर कप्स लाइक दिस. Whichever cups you like, you can just keep them like this. I don't know which one is looking better. I think this is looking little better. But अगर आपको space को use करना है तो आप, या फिर आप इसको ना glue करके रख दो ताकि ये stable रहे. Milk froth करने के लिए we need something like this. तो इसको भी हम रखेंगे यहाँ पे. तो एक और चीज़ जो मैंने ऑर्डर की थी वो है airtight glassware for my coffee. कॉफ़ी लवर्स को पता होगा कि अगर आप बीन फॉर्म में कॉफ़ी लेके आते हो तो उसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते हो ज़्यादा दिनों के लिए, लाइक 1 वीक मैक्स. अच्छा है अगर आप रोज ग्राइंड कर रहे हो, दैट इज ब्यूटीफुल बिकॉज उसका कॉफ़ी का अरोमा, इतना भी आप बोलो फ्रेशली जब आप ग्राइंड करते हो बहुत ब्यूटीफुल होता है. बट 1 वीक के ग्राइंडिंग के हिसाब से आई हैव दीज जार्स. सो यू कैन कीप दिस जार्स ओवर हियर. ऐसे मेरे पास 4 हैं. आप बीन्स भी रख सकते हो. अगर आपको बीन्स इस तरीके से स्टोर नहीं करनी है जैसे मैंने इधर स्टोर करी है तो आप बीन्स को भी इस तरीके से इसमें डाल के रख सकते हो. ओके, अभी के लिए हम सिर्फ 3 निकालेंगे बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैस हो गया है. बहुत सारी चीज़ें दिख रही है एक छोटू से कॉफ़ी कॉर्नर के सामने. सो हम अभी के लिए वी आर गोइंग टू यूज द 3 ऑफ देम.
बिकॉज मेरी और भी सारी कॉफ़ीज आएंगी, बट उसके लिए अभी टाइम है बिकॉज वी आर जस्ट सेटिंग ऑफ। अमित स्टार्टेड ड्रिंकिंग दिस ब्लैक कॉफ़ी बोल के। सो फॉर हिम ही स्टिक्स टू वन थिंग। सो फॉर हिम अगर ये सूट हुआ है तो ये यही पिएगा, ही विल नॉट एक्सप्लोर एनीथिंग एल्स। सो आई थिंक अभी के लिए ये 2 के लिए ये काफ़ी है, इनफ है, बिकॉज 1 हफ्ते के हिसाब से वैसे भी हम ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे। आई एम गोना कीप 1 फॉर द ग्राइंडेड कॉफ़ी एंड 2 आई एम गोना पुट दिस बीन्स ओवर हियर। बेटर प्लास्टिक में रखने से अच्छा बेटर है कि आप उसको निकाल के रखें। एंड देन बहुत बड़ी चीज़ें दिखती है, बट जब आप इसको लाते हो घर पे, आई डोंट नो, ये आप कमेंट करके एक बार मेरे को नीचे बताना आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप इमेज में देखते हो तो चीज़ें बहुत बड़ी दिखती है, बट व्हेन यू ब्रिंग इट, व्हेन यू बाय इट, दे आर वेरी स्मॉल। सो एनीवे लेट्स सी। ये मैंने कुछ मंगवाया था, आई जस्ट वांटेड समथिंग क्लासी। टिकट बेटर दिखेगा। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पोस्टर्स और ये सब नहीं लगाना था, बिकॉज आई वांटेड टू कीप इट क्लासी। और ये हम ये लगाएंगे। यू कैन जस्ट कीप योर फेवरेट थिंग्स ओवर हियर। आप इस तरीके से रख सकते हो इसको। एंड व्हाट आई हैव डन इज एक पाउच मेरे को मिला था, सो आई एम गोइंग टू कीप विद माय स्किन केयर। सो मैंने इसी में सारी चीज़ें डाल के रखी है, जैसे छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके कॉफ़ी मशीन की। सो आई हैव जस्ट पुट इट हियर एंड आप इसको कहीं पे साइड में लगा के रख सकते हो। ब्यूटीफुल कॉफ़ी कॉर्नर इज रेडी। आप देख सकते हो एस्थेटिकली बहुत प्यारा लग रहा है। इसको अभी मैं बहुत सारे और एलिमेंट्स एक्चुअली बचे हैं इसमें, जो छोटे छोटे से हैं। बड़े एलिमेंट्स सब आपके सामने मैंने लगा के रख दिए हैं। छोटे एलिमेंट्स लाइक यहाँ पे ब्राउन शुगर के कुछ सैचेट्स मैंने मंगवाए हैं जो अभी तक आए नहीं है। आई एम वेटिंग फॉर देम। सो उस तरीके से यहाँ पे भी ये चीज़ बाकी है। देन कॉफ़ी को ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में मैंने अभी नहीं लगाया है। सो ये 2-3 चीज़ें बाकी है, एंड ऑफ कोर्स आपका डेमो बाकी है। सो गाइज एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो नीचे के रैक्स है, आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। आप जो भी मर्जी आप कप्स रख सकते हो। आप ये जो इस तरीके से मैंने जो कप रखा है, इफ़ यू डोंट लाइक इट लाइक दिस देन यू कैन कीप इट डाउन। नीचे आप अच्छी तरीके से सजा के आपके कप्स, आपके ग्लासेस, व्हाटएवर यू वांट, या फिर कॉफ़ी स्टोर करके रख सकते हो। मैं मैक्सिमम कॉफ़ी स्टोर करके रखूँगी इन फ्यूचर अगर मेरा कलेक्शन कॉफ़ी का बढ़ता है तो, बिकॉज आई लाइक टू स्टिक विद स्टारबक्स ओनली। बट स्टारबक्स के ही अलग अलग फॉर्म, आई विल पुट इट हियर, आई विल स्टोर इट हियर। उसके अलावा आई कैन नॉट स्टोर माई क्रॉकरी बिकॉज माई टॉडलर विल जस्ट टेक इट एंड शी विल थ्रो इट एवरीवेयर एंड इट माइट बी डेंजरस टू हर। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये जो 2 है ये एम्प्टी रखे हैं। इन फ्यूचर किसी सेफ चीज़, टॉडलर फ्रेंडली चीज़ों से मैं उसको भरूंगी। इवन अगर आपके पास अगर बच्चे हैं, सो दिस वन इज़ थोड़ा सा डेंजरस, आप यहाँ पे भी चाइल्ड प्रूविंग करके रखें। सो आई एम गोइंग टू डू द सेम। सो या दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लेट मी नो आपको मेरा कॉफ़ी कॉर्नर कैसे लगा, एंड व्हाट ऑल यू वांट टू सी इन माय ब्लॉग्स, व्हाट कंटेंट यू वांट टू सी, यू जस्ट मेंशन इट डाउन एंड आई विल ट्राई कि मैं वो सारी चीज़ें बनाऊँ।